अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। क्रूज जो हादसा हुआ था जबलपुर में बरगी डैम में, क्रूज हादसा के बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, उन्हें ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि अब तक इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और क्रूज हादसे के पीड़ित परिवार से मिले हैं सीएम मोहन यादव, उनसे बातचीत की, उन्हें ढांढस बंधाया और इसी के साथ मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। क्रूज हादसे के पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। पीड़ित परिवार से मिले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। घटना स्थल का भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जायजा लिया है। जांच के लिए सीएम ने निर्देश दे दिए हैं कि इस पूरे घटना की, पूरे मामले की जांच होगी। पता लगाया जाएगा कि हादसे के पीछे की मुख्य वजह क्या रही। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। यह भी कहा जा रहा है हादसे की जांच होगी, जल्द से जल्द जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई जरूर होगी। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी यहां पर पहुंचे हुए थे और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी पीड़ित परिवारों के पास पहुंचकर उनसे मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया जा रहा है और मुआवजे का ऐलान भी किया। ये दर्दनाक हादसा था। इस पूरे मामले में जो अपडेट सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिन्हें खोजने का प्रयास किया गया। देर रात जब देर शाम हादसा हुआ तो देर रात तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। इस बीच कई लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है और अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि क्रूज में तकरीबन 35 से 40 लोग सवार थे। तकरीबन 35 से 40 लोग। जब हादसा हुआ तो वजह बताई गई कि तेज आंधी तूफान आने की वजह से क्रूज डगमगाया और इसके बाद यह क्रूज पलट गया, डूब गया। जबलपुर में बरगी डैम के पास मां नर्मदा के इस स्थान पर जो दुखद हादसा हुआ है, जैसा कि सबको जानकारी है, कल जो ये घटना हुई, इस घटना से 9 लोगों की बॉडी मिली है, 28 लोगों को बचाया जा चुका है। मुझे और आप सबको, पूरे प्रदेश को जिनने भी घटना सुनी सब स्तब्ध रह गए। लेकिन ये अच्छी बात रही कि यहीं पास में हमारे इसी घटनाक्रम के जहाँ घटना घटी है, पास में जल जीवन मिशन के भी काम चल रहे थे और वहाँ के लोगों ने भी मिलकर के इस तुरंत बचाने की दिशा में जब लोग लगे, इसके कारण से और साथ ही साथ प्रशासन को जैसे सूचना मिली तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे माननीय मंत्री भी यहाँ मौजूद हुए। जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पे काम कर रहे थे, उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। यहाँ के प्रशासन के साथ जिन जिन लोगों ने बचाव दल में जो लगे हैं, उनको भी हम उसी प्रकार से सम्मानित करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से खास करके यहाँ जितना हमसे बन पड़ रहा है, जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख उनको देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये कष्ट की घड़ी में सरकार, हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं, खास करके कि इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है। सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसमें महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग, ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें क्रूज दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंधन के लिए नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में एसओपी तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे बहादुर जवानों की और सारे लोग, जितने लोग जुड़े थे, उनकी जीवटता है। इसके कारण से घटना को एक तरह से मिनिमाइज किया गया और कई लोग बचे हैं और इस घटना में जो भी दोषी रहेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। दुर्घटना एक प्राकृतिक दुर्घटना होती तो समझ में आता, लेकिन ये जो घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, इस सरकारी कारणों और सरकारी नियमों को अवहेलना कारण हुई। आपके खुद महाप्रबंधक ने कहा है कि यहाँ पर मापक यंत्र नहीं है, तो आंधी तूफान कैसे आप नापोगे? तो आपने इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करी। कई लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। तो मैं समझता हूँ कि
सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, मुआवजा देने से काम नहीं चलेगा, जवाबदार लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस को क्यों नहीं अभी तक केस दर्ज किया? मैं समझता हूं कि तत्काल इस पे केस भी दर्ज होना चाहिए और सरकार को, मुख्यमंत्री जी को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। तो आपने सुना कि इस पूरे मामले पर एक तरफ आर्थिक मदद दी जा रही है पीड़ित परिवारों को, और तो वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि मुआवजे से काम नहीं चलेगा। इस पूरे हादसे के जो जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमारिंदर, सबसे पहले आपसे अपडेट लेंगे। अपडेट क्या है, क्या जितने लोग मिसिंग थे क्या सभी को बाहर निकाल लिया गया? अभी भी कोई मिसिंग है क्या? हाँ, अभी भी मिसिंग की यदि आप बात कर रहे हैं तो अभी भी 4 से 5 लोग जो है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ समय पहले ही एनडीआरएफ की कुछ टीमें अलग से मंगाई गई है, क्योंकि बोट्स जो है, क्योंकि कैचमेंट एरिया जो लंबा है, डूब क्षेत्र का जो इलाका है बड़ा है, क्योंकि बांध इलाका है, तो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर एक गाड़ी जो है भोपाल से पहुंची है, जिसमें कुछ बोट्स और कुछ एनडीआरएफ की टीम के सदस्य जो है यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने जो है बोट्स की संख्या बढ़ा दी है, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि कैचमेंट एरिया बड़ा है, लिहाजा बोट बढ़ाए गए हैं और बोट बढ़ाकर रेस्क्यू जो है अब लंबे एरिया में किया जा रहा है, क्योंकि संभावना ये बताई जा रही है, क्योंकि बांध का पानी है तो वो हिलोर मार रहा है, हवा का प्रेशर है, तो हो सकता है कि बॉडी या जो व्यक्ति फंसा हो यहाँ से वहां पर से भी चीज वो देखी जा रही है और ये तलाश करने की कोशिश की जा रही है कौन कहाँ फंसा है हो जाएगा। और अंधेरा होगा तो कल भी हमने दिखाया था किस तरह से अंधेरे में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लास्ट जोर लगाया जा रहा है कि अंधेरा होने से पहले जो है काफी दूर दूर तक के इलाके में बोट जाकर जो है सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। और क्रूज को तो लगभग बाहर निकाल लिया गया है, हालांकि थोड़ा सा हिस्सा अभी क्रूज का फंसा हुआ है, उसको बाहर निकाल कर एक बार उसकी बारीकी से तस्दीक की जाएगी कि कहीं गलती से उसमें कोई ऐसा फंसा तो नहीं रह गया। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक जितना भी देखा गया उसमें कोई ऐसा क्रूज में फंसा हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि स्थितियां जब पूरी क्रूज को कम्प्लीटली बाहर निकाला जाएगा तो उसमें भी स्थितियां क्लियर हो जाएगी। और थोड़ी देर पहले देखा कि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने भी तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन की बारीकी की जानकारी ली और ये हिदायत दी है और लोगों से, अभी अधिकारियों से बातचीत की कि पहली प्रायोरिटी जो है वो फंसे हुए लोगों को, मिसिंग हुए लोगों को ढूंढना है और उन लोगों को ढूंढने का जो है काम अभी जारी है। अब रात होता है तो रात को भी सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा और आज रात तक भी नहीं मिलते हैं तो फिर कल सुबह से जो है ऑपरेशन तेज होगा और देखा जाएगा कि कौन कहाँ पर फंसा हुआ है। यदि जरूरत पड़ेगी तो एक्सपर्ट और स्थानीय गोताखोरों की भी मदद इसमें ली जा रही है, ताकि वो यहाँ के एरिया से भली भांति परिचित है तो वो बता सकते हैं कि बहाव और किस तरफ कितना गड्ढा है, वो ज्यादा बेहतर समझते, तो उनसे भी राय यहाँ पर ली जाएगी। इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। मौत का आंकड़ा की बात करें तो अभी भी 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और मिसिंग जो है वो करीब 27-28 लोगों को अभी बताया जा रहा है कि वो यहाँ से रेस्क्यू करके सही सलामत निकाला गया है, जिनको अलग अलग अस्पतालों में इलाज जो है वो किया जा रहा है। जी ठीक है कुमारिंदर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये कोशिश है प्रशासन की, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम की, कि अंधेरा होने से पहले ये कोशिश है कि जो लोग मिसिंग होने जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए।